हस्बे मामूल मैं यूनिवर्सिटी से आने के बाद चहलकदमी के लिए घर से निकल पड़ा। आज गर्मी काफी पड़ी थी, इसलिए मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला, आसमान आज तो बरस जा, नहीं होती बर्दाश्त गर्मी अब। पर एक पल के लिए खुद का सोचा और बुड़बड़ाया, ये भी कोई जिंदगी है भला? मुश्किलात ही मुश्किलात, यूनिवर्सिटी जाओ, क्लासेस लो, पूरी जिंदगी बस तालीम के लिए रह गई है। फिर इसके बाद काम पर भी धक्के खाओ और जोर से एक कंकर को पांव मारा जो हवा में उछला और दूर जा गिरा। पर एक पल के लिए मेरी नजर रोड के किनारे पे पड़कर फिर वहीं रुक सी गई। एक प्यारी नन्ही सी गुड़िया एक नोटबुक लिए स्कूल का काम कर रही थी। यूं नीचे बैठे देखकर और पास ही बूट पॉलिश का सामान देखकर मैं उदास होकर रह गया था। मेरी आंखें ज्यादा देर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक मोटा सा आंसू दाईं आंख से बहता हुआ मेरे गाल पर उतर गया। मैं बेचैन सा हो गया। वो गुड़िया अपना काम किए जा रही थी। बहुत से सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे कि ऐसी क्या परेशानी जो मासूम को ऐसे काम करने पे मजबूर कर चुकी थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा, थोड़ा सा पास गया। उसको मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हो पाया था। वो खामोशी से काम लिखे जा रही थी। यकदम मेरे होंठों में जुम्बिश हुई, गुड़िया क्या कर रही हो? उसने सर ऊपर उठाया। उसको लगा कि मुझे जूते पॉलिश कराने हैं। उसने मेरे जूतों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने झटके से पीछे हटा लिया और बोला, नहीं नहीं गुड़िया, मुझे जूते साफ नहीं कराने। और मेरी रूह कांप सी गई थी। मैंने थोड़ा साइड पे देखा और उसको खबर ना हो मैंने फौरन रुमाल निकाल कर आंसू साफ कर लिए। गुड़िया क्यों, आप जूते क्यों साफ कर रही हो? अब की बार उस बच्ची की आवाज भी थरथराई और बोली, मेरे अब्बू नहीं है ना, इसलिए। मैं बेबस हो चुका था। जो कुछ भी था जेब में जबरदस्ती उसके हाथ में थमाया और उल्टे कदम तेज तेज भाग पड़ा वहां से। तभी आसमान गड़गड़ाया और बारिश शुरू हो गई। शायद मेरी आंखें ही नहीं, आसमान भी रो पड़ा था। जो बाकिरदार हो उसको सयानी कौन कहता है? मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है? पीतल की बालियों में बेटी बहा दी उसने। बाप काम करता था सोने की कान में। और जिसका एक बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले इल्म व दानिश, वो रोटी ले या तख्ती ले। और किसी मुफलिस से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। अपने अतराफ देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मोहब्बत और शफकत के मुंतजर हैं। लोगों से वो सवाल ना करें जो अल्लाह ने इंसानों से करने हैं। तुमने रोजा रखा, तुमने नमाजें पढ़ी, तुमने नवाफिल पढ़े, बल्कि इंसानों से वो सवाल करें जो इंसानों को इंसानों से करने चाहिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तुमने खाना खाया, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सलाम पहुंचे।